अभियान के अंतर्गत जैसा कि अभी हमारे बहुत ही श्रेष्ठ और कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत ही हम भी भारतीय जनता पार्टी को पाला जो उनको सींचा है, ऐसे गरीब गरीब ने बताया कि विषय क्या है। देखिए, आज जो हम मुख्य रूप से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बूथ सशक्तिकरण तो हमारा जो मकसद तो है ही सही, लेकिन जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, क्योंकि कहीं भी जो सत्र होते हैं 3 तरह के सत्र होते हैं, जब आप लोकसभा सत्र होता है 3 तरह के सत्र होते हैं। एक सत्र होता है बजट सत्र, एक मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। और बजट सत्र में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सदस्य एक साथ बैठते हैं और बजट एक साथ पारित होता है। तो उस पर जब ये बजट सत्र चालू हुआ तो हमारी जो द्रौपदी मुर्मू थे, उन्होंने पिछले 9 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी राष्ट्र सशक्तिकरण के लिए जितने भी कार्यक्रम या ये बड़ा अंतिम छोर के व्यक्ति के जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा दी गई और उनका जितने लोगों को लाभ मिला, उसका पूरा एक व्याख्यान अभिभाषण के तहत दिया गया। अभिभाषण और भाषण में थोड़ा अंतर होता है। अभिभाषण किसी भी एक बिंदु पर होता है और उसी बिंदु के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि इसका एक बिंदु था हमारी 9 साल की उपलब्धियां। तो इसी के अंतर्गत ये पूरा 1 घंटे का जो भाषण द्रौपदी मुर्मू ने दिया, राष्ट्रीय प्रथम महिला ने दिया, वो पूरा राष्ट्रीय उपलब्धि और कहीं ना कहीं नरेंद्र भाई मोदी जी की दृढ़ इच्छा है, जो कि दृढ़ इच्छा प्रकट करती है उनके, जिसको भी बहुत तरह की योजनाओं के द्वारा उसके हमें दर्शन होते हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे आप 1 रुपये में पानी का जनधन योजना हो, कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जो कि गरीब, आज गरीबी हटाओ एक नारा नहीं रह गया, सरकार उसके लिए काम भी कर रही है। कभी आपने नहीं सुना होगा बैंक में हमारा जो खाता है वो बिना जनधन खाते खोले गए। मोदी जी ने चाहा कि सबसे पहले हर आदमी का एक खाता हो, क्योंकि जब तक आप खाते किसी भी चीज को सिस्टम के अंदर नहीं डालते तब तक के अपने आप को क्या आमदनी है क्या नहीं है, आया खर्च हुआ। तो सबसे पहला हमारा जो केंद्र किया जनधन योजना पर केंद्रित किया, जनधन योजना के अंतर्गत जो खाते खोले गए उन पर केंद्रित किया। और उसके बाद आप खाते भी ऐसे कि पहले ये होता था कि किसी व्यक्ति का 500 रुपये का ना हो, लेकिन बिल्कुल जीरो बैलेंस पर सारे खाते खुलवाए सारे। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा कई ऐसे लोग जो भी ट्रेनिंग के अगर कोई शुल्क देना पड़ता है, लेकिन मोदी जी ने ऐसी योजनाएं चालू करी जिससे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया उनको टूल किट तो दिया ही गया, साथ ही साथ प्रशिक्षण भी दिया गया और सर्टिफिकेट भी दिया गया, ताकि वो आगे कार्य कर सके, अपने आप को। इसी तरह प्रधानमंत्री ने आवास योजना के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ लोगों को आज तक आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा आप देखें तो लगभग 100 करोड़ लोगों को 3 बार टीके लग चुके हैं, लेकिन अब किसी को कुछ नहीं मिला। आज बोलते कई लोगों की शिकायत भी होती है हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन कोरोना काल एक ऐसा काल था, एक ऐसा ये समझिए कि एक ऐसी भयावह स्थिति, इतना डर का माहौल था कि चारों तरफ आप समझिए हो सकता है मैं घर के अंदर बंद हो जाऊं और आप ये समझ लीजिए कि अपने आप को घर के अंदर अपनी 4 दीवारी में समेट लिया था। लेकिन ऐसे टाइम पर भी मोदी जी ने जिस सशक्त और जिस इच्छा शक्ति को दिखाया, इतने कम, देखिए महामारियां इससे पहले भी आई, कई बार विषय आता महामारी पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आई, लेकिन इतने कम समय में राष्ट्र की संपदा को, राष्ट्र की शक्ति को केंद्रित करते थे, यानी कि कई राष्ट्र बर्बाद हो गए, चाहे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने, नेपाल ने, कई देशों की अर्थव्यवस्था आज जर्मना गई है, लेकिन मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करा। उसके साथ साथ 100 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज तक लगाई, वो भी निःशुल्क। और अगर 800 रुपए के 3 डोज ही मानते हैं तो हर परिवार को 2400, एक आदमी, एक परिवार में अगर 5 मेंबर या 4 मेंबर या 10 मेंबर है तो समझिए कि 10,000 एक परिवार को। इसके अलावा भी धारा 371, कई बार ये होता था कि धारा 371 हटेगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देश में आपातकाल आ जाएगा, लेकिन 1 मिनट नहीं लगा कि उन्होंने किस तरह से 371 को हटाया। ऐसे राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण है, वोट के द्वारा पारित हुआ भव्य राम मंदिर, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति, भारतीय जनता पार्टी दृढ़ इच्छा शक्ति भी दिखाई है कि गरीबी हटाओ आज एक नारा नहीं रह गया है,
गरीबी हटाओ, आज उसके लिए सरकार पूरे अंतर्मन से काम भी कर रही है। चाहे हमारे गौरवशाली अमृत रहा हो और हमने आजादी के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव में प्रवेश किया है और अगले 25 सालों तक हमें अन्य अंतर इच्छा से और पूरे सामर्थ्य से काम करना है ताकि हम भारत को स्वर्णिम भारत के रूप में ले आ सकते हैं, भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सके। इसलिए हमें अंतर्मन से काम करने की जरूरत है। जिस तरह की सरकार की योजनाएं हैं, आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि सरकार पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को आगे ले जाने में पूरे अंतर्मन से कार्य कर रही है और हर व्यक्ति से लाभान्वित हो रहा है, हर व्यक्ति उसका लाभ ले रहा है। और जितने भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के देश कार्यकर्ता हैं, हमारा भी ये दायित्व बनता है, हमारी भी ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि सरकार की जितने भी योजना है उनका हम लाभ ले सकें और अंतिम व्यक्ति से उसका लाभ पहुंचा भी सके। होता है किसी को उन योजनाओं का जानकारी नहीं होती, जानकारी के अभाव में भी कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियां होती है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र के प्रति जो भी जनहित योजनाएं हैं उनको अंतिम व्यक्ति पहुंचाना और राष्ट्र को अगले 25 साल तक 2047 तक सशक्त और विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस अभिभाषण सत्र को जन जन तक पहुंचाया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से देश और राष्ट्र के निर्माण में अपना कार्य किया हुआ है। जय ने बोलते हुए यहाँ पर आगे भी मनमोहन सोल जी हमारे मंत्री है, रोहित मिश्री जी हैं, दिलीप सिंह गढ़िया जी हैं, अपने अशोक पठालवी जी हैं, प्रधान जी हमारे चौड़ से हैं, सभी लोग यहाँ पर धन्यवाद जी हैं, अपने मेहरा बलम मेहरा जी हैं, सभी लोग यहाँ पर है। तो सभी का इसमें कपोला जी हैं, सभी लोग हम लोग इससे परिचय बहुत अच्छी तरह से जया नाम के औपचारिकता में जाते हैं। पुनः आप सभी लोगों का मैं इस बूथ कार्यक्रम में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोगों ने इस सशक्तिकरण में इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप लोगों ने मुझे बहुत सारा दिया, उसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से और आज के मुख्य वक्ता हमारे बड़े भाई सुनाल जी का भी मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पुनः आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।